हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर समय समय पर आपके करियर से संबंधित कई जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के ऊपर, जिसका कि शॉर्ट में नाम है BSUSC, जो कि बिहार में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करता है। इससे पहले अगर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाती थी तो वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC के थ्रू की जाती थी। BSUSC की स्थापना या फिर इसका गठन 2019 में किया गया था और 2020 में इसके माध्यम से लगभग 52 विषयों में 4,638 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और अब तक इस विज्ञापन के थ्रू लगभग 16 विषयों का साक्षात्कार हो गया है और परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। और इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी से हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने इस आयोग के थ्रू फॉर्म को अप्लाई भी किया होगा और इंटरव्यू का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि हिंदी विषय का इंटरव्यू कब होगा। तो अभी तक 16 विषयों का इंटरव्यू हो गया है, परिणाम भी जारी कर लिया गया है और मार्च तक उम्मीद है कि लगभग 24 विषयों का इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अभी तक इस आयोग की कोशिश रही है कि जितने छोटे छोटे विषय रहे हैं जिसमें आवेदकों की संख्या कम है और पदों की संख्या कम है, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आयोग ने एक निर्णय लिया है कि अप्रैल महीने से एक छोटा विषय और एक बड़ा विषय का वो इंटरव्यू लेगा, जिसमें बड़े विषय के तौर पर हिंदी का नंबर सबसे पहले है। आयोग ने ये सुनिश्चित किया है अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों में, कि अब बड़े विषयों की जब बारी आएगी तो हिंदी विषय का सबसे पहले इंटरव्यू होगा। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। बीच में यूपी हायर एजुकेशन का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो इससे आपकी दोहरी तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू में अपने विषय के सभी पक्षों को आप अपने कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए, ताकि कहीं से भी सवाल पूछा जाए, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे आप जिस स्टेट से जुड़े हुए हों और जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हों, वहाँ के पूरे जानकारी को ध्यान में रखिए। जो BSUSC है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, इसके चयन की जो प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि API स्कोर और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर चयन हो रहा है। 100 नंबर का API स्कोर है और 15 नंबर का, सिर्फ 15 नंबर का इंटरव्यू है। तो आप देख रहे हैं कि API स्कोर पर ही ज़्यादा दारोमदार है, जबकि इंटरव्यू 15 नंबर का है। तो 5-6 नंबर, कई बार तो आपको 10 नंबर भी मिल जाते हैं। जब बिहार लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू चल रहा था तो कई बच्चों को 15 में 14 नंबर भी मिले थे। तो इस तरीके से जिसका API स्कोर अच्छा होगा और इंटरव्यू में थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो इसमें सफल होने की पूरी संभावना है। अगर हिंदी विषय की बात करें तो इसमें लगभग 290 से प्लस इसमें पद हैं, तो ज़्यादा लोग इसमें चयनित हो सकते हैं। अब देखा जाए कि हायर एजुकेशन से संबंधित तमाम हिंदी पट्टी के आयोगों से फॉर्म निकलते हैं, तो उनमें और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में क्या अंतर है। देखा जाए तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। इसमें जिनका चयन होगा वो विश्वविद्यालय के भी एम्प्लॉय रहेंगे और अपने कॉलेज के भी एम्प्लॉय रहेंगे। कभी भी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कॉलेज में भी आ सकते हैं। ये जो इन दोनों का आपस में संगठित रूप है, ये काफ़ी अलग तरीके का है। भारत में बहुत कम आपको इस तरीके के स्टेट्स मिलेंगे जहाँ पर कॉलेज और विश्वविद्यालय का सामंजस्य अलग ढंग का है। जबकि आप अन्य स्टेट में देखेंगे तो हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त किए जाते हैं, या तो वो कॉलेज में ही रहते हैं या फिर पूरी अपनी लाइफ कॉलेज से ही बिता देते हैं। लेकिन जब बिहार में आपका चयन होगा तो आप कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय में भी आपको जाने का मौका मिलेगा सीनियरिटी के आधार पर। तो बहुत सुनहरा मौका है। कई बार बिहार के नाम पर लोगों के माथे पे सिकन आ जाती है, कई लोग को दबाव भी महसूस होने लगता है कि हमको बिहार जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है, ख़ासतौर से हाई एजुकेशन
का जो सिस्टम बनाया गया है कॉलेज एम्प्लॉय और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में उसी का चयन होता है जिसका कोई गॉडफादर होता है, अप्रोचेज होते हैं, तभी होता है। लेकिन आप अगर बिहार में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप कॉलेज से धीरे धीरे अपने मेहनत के बदौलत विश्वविद्यालय में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन जा सकते हैं। तो ये अंतर है अन्य स्टेट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में और बिहार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। तो उम्मीद है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। जिन लोगों ने हिंदी विषय में फॉर्म अप्लाई किया होगा वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू कर दें। अप्रैल के महीने में इसके इंटरव्यू की डेट घोषित हो सकती है और उसके हिसाब से धीरे धीरे इंटरव्यू होगा, परिणाम भी आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस साल के अंत तक आपको ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती है। तो लग जाइए एकदम से। और तमाम अन्य जो भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहाँ से जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उनको आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स कर बताया कि मेरा नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, तो वो फॉर्म को अप्लाई करें। और ध्यान में रखें कि जहाँ भी चुनाव आने वाला है, यानी कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वहाँ पर निश्चित तौर पर अब वैकेंसी भी आने वाली है। तो अलर्ट हो जाइए, सर्च कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो भी टॉपिक आता है मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। मैंने अखबारों में पढ़ा कि बिहार में जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा वो इंतज़ार भी लंबे समय से कर रहे होंगे। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। बड़े विषयों में सबसे पहले हिंदी का होगा। तो उम्मीद है कि आज का ये जो भी लेक्चर था आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।